जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 6वां अध्याय पाप पुण्य वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पराया भाग मिटा देना, अभिमान, क्रोध, कपट एवं कुकृत्या करना, विषयों में पड़े रहना, साधुओं से द्वेष करना, श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष तथा बगीचे, दिव्य घर में लगे वृक्ष, फूल, टहनियाँ उजाड़ डालना, अपने नौकर कुटुंबी आदि का संचित धन लूट लेना, धन्य तथा पशु चुरा लेना, यज्ञ, बाग, कुआं आदि में स्थित बगीचों के जल को अपवित्र करना, स्त्री, पुत्र आदि बेच डालना, स्त्री के कमाए धन से जीविका करना, स्त्री के अधीन रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, समय अनुसार दान न देना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यापार करते हुए असत्य बोलना, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वैद करना, शास्त्रीय व्रत त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमानी करना, नास्तिक शास्त्र मानना, व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना, देव, गुरु, अग्नि, ब्राह्मण एवं चक्रवर्ती राजा आदि के सामने अथवा पीछे निंदा करना, पितृ तथा देव यज्ञों का न करना, कर्म त्यागना, मधुर व्यवहार न करना, नास्तिक का उत्तम परों तथा अनुपरों का ख्याल न करके जल में, पशुओं में, पर स्त्री में, सौ स्त्री में, रजो धर्म वाली में अभिचार विषय करना, स्त्री, पुरुष, मित्र आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब, कुएं एवं व्यापार आदि नष्ट कर डालना, एक पंक्ति में भोजन करने वालों से भेद इत्यादि, पाप करने वाले नर हो या नारी सभी पापी कहे गए हैं, पर स्त्री के लिए सत्पत्य रहना, कम बोलना, ब्राह्मण होते हुए शूद्री से अभिचार करना, मद्यपान, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सिंह, काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, झूठे कार्यों में उलझना, नौकर तथा पशुओं पर दया रहित हो दंड देना, स्वामी, मित्र, गुरु से शत्रुता, दूसरे को भूखा बैठाकर स्वयं खा लेना, इंद्रियों के दास बने रहना, सन्यासी होकर घर में टिके रहना, शिवजी की मूर्ति तोड़ना, गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोझा लाद कर पीड़ित करना, भोजन न देकर पशुओं को खेती में जोत लेना, भार से अथवा भूख से व्याकुल गाय बैल का पालन न करना, इस प्रकार के पाप करने वाले मनुष्य गो हत्या के सदृश पापी हैं। बूढ़े बैल कसाईयों को देना, बंध्या गाय जोत लेना आदि पाप करता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से थके हुए भिक्षुक, दीन, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भोजन की इच्छा से गाय अतिथि को निराश कर देना, शरणागतों पर दया न करना इत्यादि पाप करता अज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो धर्म है, पाप नाशक और पुत्र कुलत्रादिक नहीं। बकरी तथा भैंस के व्यापार करता, नीच स्त्री का पति, शूद्र, किंव्या, क्षत्रियों जैसी आजीविका इत्यादि काम करने वाला ब्राह्मण नरकगामी होता है। अन्यथा करने वाले राजा
ब्राह्मणों से कर लेते हैं। केवल अन्याय से संगृहित धन ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह भी नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले, बढ़ाई, वैद्य, सुनार, सज्जा की ध्वजा बनाने वाले नौकर, इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राह्मण नरकगामी होते हैं। राजा पर स्त्री को चुराकर घर में रखे तथा पर स्त्रियों पर आसक्त रहे, वह महापापी है। जो राजा योग्य पुरुषों को चोर कहकर दंड तथा चोरों को अच्छा कहकर छोड़ देना, नीति का विचार न करना आदि किया करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। घृत, तेल, अन्न, पेय पीने योग्य चीजें, शहद, मांस, मग, कमंडलू, तांबा, सीसा, रंगा, हथियार, शंख आदि वस्तुओं के चुराने वाले वैग, वैष्णव आदि नरकगामी होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हो, सभी नरक में जाते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि पापियों पर शासन करने वाले यमराज हैं। पर स्त्रियों को चुराने वाले, अन्याय का व्यवहार करने वाले, छिपे छिपे पाप करता सभी के शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के लिए प्रायश्चित करने चाहिए। यदि प्रायश्चित न किए जाए तो पाप फल भोगे बिना करोड़ों वर्षों तक भी मनुष्य नहीं छूट सकता। छठा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय नरक वर्णन, यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।